काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिना नाम लिए उनके टैरिफ पर भी दिया जवाब। कहा हम उन चीजों को ही खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सपा पर बोला हमला। कहा सेना की कार्रवाई पर कोई भी व्यक्ति संसद में सवाल नहीं उठा सकता। ये वही लोग हैं जब यूपी की सत्ता में थे तो आतंकियों के केस वापस लेते थे। आतंकी हमले में शामिल लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। इन्हें तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही दिक्कत होती थी। मंच पर मौजूद सीएम योगी ने पीएम मोदी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने इसका नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में पीएम मोदी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी ने स्वयं कहा है कि काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। अभी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है। अगर उनके पास वाकई ऐसा एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालें। भारत बन रहा विदेशी यूनिवर्सिटीज का हब। देश में हायर एजुकेशन में हो रहे वैश्विक बदलाव। साल 2026 तक देश में सबसे ज्यादा होंगे ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज के कैंपस। इसके अलावा यूके, यूएस और इटली के विश्वविद्यालय भी भारत में देने आ रहे हैं दस्तक। सीएम योगी इन दिनों मंडलावार विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों से संबंधित उनके प्रस्तावों पर कर रहे चर्चा। मौके पर ही विधायकों से ली जा रही उनके प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता सूची। इस प्राथमिकता सूची के हिसाब से ही विधानसभा क्षेत्रों के कराए जाएंगे विकास कार्य। राम मंदिर निर्माण कार्य को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संजोने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की व्यापक तैयारी। मंदिर निर्माण की हर तकनीकी और भावनात्मक पहलू को डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किया जा रहा दर्ज। इसके लिए ट्रस्ट ने प्रसार भारती के माध्यम से दूरदर्शन को किया अनुबंधित, जो इस भव्य निर्माण को कैमरे में कर रहा कैद। ईडी ने अब अवैध मतांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन की रिमांड के लिए कोर्ट में दी अर्जी, जिस पर 4 अगस्त को होगी सुनवाई। उसी दिन नवीन को अदालत में किया जाएगा पेश। छांगुर ने पूछताछ में ईडी को बताया था करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग, संपत्ति खरीद और दुबई की यात्राओं का हिसाब नवीन ही रखता था। इस मामले में ईडी नवीन से जुटाएगी जानकारी। संभल में सावन माह के अंतिम सोमवार और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शनिवार सुबह से ही रूट डायवर्जन किया गया लागू। अगले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगी ये व्यवस्था। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्गों से भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से लगाई रोक। जिले में कुल 11 स्थानों पर किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। देवरिया पुलिस ने लव जिहाद के मामले में समीर नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कराया उसका स्वास्थ्य परीक्षण। सदर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। किशोरी को बुर्का पहनाकर भगा ले गया था आरोपी समीर। वहीं पुलिस अभी भी कर रही मामले की जांच। महाराजगंज के पंचमुखी शिव मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान पूजन सामग्री बेचते मिले वाहिद, अलाउद्दीन और शमशेर नाम के मुस्लिम युवक। सच्चाई सामने आने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। वहीं एसडीएम ने दोनों को पूजन सामग्री की जगह अन्य सामान बेचने की दी हिदायत। मेरठ के सरदाना थाना क्षेत्र के आसिफ नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर इंस्टाग्राम पर दिल्ली की युवती से की दोस्ती। अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद आसिफ ने युवती का किया कई बार यौन शोषण। आरोपी ने युवती का कराया गर्भपात। मिलने पहुंची युवती से आरोपी ने की मारपीट। युवती ने दिल्ली में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया केस, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस। हॉम्बेल फिल्म्स की एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने रिलीज के 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त कमाई। पहले हफ्ते में शानदार शुरुआत के बाद अब दूसरे हफ्ते की ओपनिंग भी रही बेहतरीन। 8वें दिन फिल्म ने की करीब 7 करोड़ से अधिक की कमाई, जिससे फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 51 करोड़ तक पहुंचा। WCL में हुए विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान चैंपियंस के लिए एक नया आदेश किया जारी। इस आदेश के तहत किसी भी प्राइवेट लीग में अब नहीं रहेगा पाकिस्तान का नामो निशान। WCL में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पाकिस्तान टीम के साथ खेलने से इनकार करने के बाद PCB ने लिया ये फैसला।